फिल्म शुरू होती है और हमें एक लड़की जंगल में घायल अवस्था में भागते हुए दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था कोई उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो लड़की भागते हुए एक रोड तक पहुंचती है और एक गाड़ी के पास पहुंचकर मदद मांगती है। तभी उस लड़की की आंखें खुल जाती है। उस लड़की का नाम मेरी होता है और अपने दोस्त एलेक्सिया के साथ एलेक्सिया के घर जा रही होती है। मेरी जो सपने में खुद को घायल अवस्था में देख रही थी, असल में उसका एक बहुत बुरा सपना होता है और अपनी दोस्त एलेक्सिया को इसके बारे में बताती है। एलेक्सिया अपनी फैमिली से काफ़ी दूर रहती है और हर वीकेंड अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती रहती है। आज भी वीकेंड होता है और अपनी फैमिली से मेरी के साथ मिलने के लिए जा रही होती है। अगले सीन में हमें एलेक्सिया की फैमिली को दिखाया जाता है, जो एलेक्सिया से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है। तभी वहाँ पर एक अजीब सा ट्रक आकर रुकता है और एक कटी हुई लड़की की सर वहाँ पर फेंक कर चला जाता है। अब रात भी बहुत हो चुकी होती है, लेकिन एलेक्सिया और मेरी अभी तक घर नहीं पहुँच पाते, इसलिए एलेक्सिया एक शॉर्टकट लेती है। एलेक्सिया कच्चे रास्ते पर गाड़ी ले जाती है। तभी एलेक्सिया को मक्के की खेत में कोई इंसान दिखाई देता है। एलेक्सिया गाड़ी रोककर उस इंसान की ओर जाने लगती है। वहीं मेरी भी उसके पीछे चल देती है, लेकिन एलेक्सिया उसे नहीं मिल पाती। मेरी काफ़ी घबरा जाती है और उसे कार स्टार्ट होने की आवाज़ आती है और जैसे ही मेरी कार तक पहुंचती है, कार को कोई चलाकर वहां से ले जाता है। लेकिन एलेक्सिया उसके साथ मजाक कर रही थी और उसे कार में बैठाकर एलेक्सिया अपने घर पहुंच जाती है। एलेक्सिया के घर में उसके माता पिता, एक छोटा भाई और एक कुत्ता होता है। एलेक्सिया मेरी को अपना पूरा घर दिखाती है। एलेक्सिया मेरी को अपने पेरेंट्स से मिलाकर सोने के लिए चली जाती है। वहीं मेरी को नींद नहीं आ रही होती, जिसके चलते वो बाहर जाकर स्मोक करती है और रूम में जाकर गाना सुनने लगती है। तभी उसे डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। एलेक्सिया का फादर दरवाजे को खोलते हैं तो वहाँ एक सीरियल किलर होता है, जो दरवाजा खुलते ही एलेक्सिया के फादर पर रेजर से हमला करता है और मेरी ऊपर से ये सब देख रही होती है। वो किलर सबसे पहले घर के कुत्ते को मार देता है, फिर एलेक्सिया के फादर के सर को सीढ़ियों में फंसाकर एक टेबल से बड़ी बेरहमी से उनके सर को धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद एलेक्सिया की मदर जाग जाती है और नीचे आने लगती है। तब उसे एलेक्सिया के फादर की डेड बॉडी दिखाई देती है। वहीं उसे किलर सामने दिखाई देता है। वह किलर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एलेक्सिया की मदर चिल्लाने लगती है, जिससे मेरी डर जाती है। लेकिन मेरी अपनी समझदारी दिखाकर अपने रूम में जाती है और अपने कमरे को इस तरह साफ कर देती है जैसा लगे कि यहाँ कोई नहीं रहता था। मेरी सभी चीज़ों को सजा कर रख देती है और खुद बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। तभी वो किलर मेरी के रूम में आता है, जहाँ उसे लगता है यहाँ कोई नहीं है, और एलेक्सिया के रूम की तरफ जाने लगता है। वहीं मेरी एलेक्सिया के पेरेंट्स के रूम में जाकर फ़ोन खोजने लगती है, लेकिन तभी वहाँ कोई आ जाता है और जल्दबाजी में मेरी एक रूम में जाकर छुप जाती है। लेकिन वहाँ एलेक्स की मदर होती है। तभी वहाँ किलर भी आ जाता है और एलेक्सिया की मदर को गला काटकर मार देता है। ये सब चीज़ें देखकर मेरी काफ़ी हताश और परेशान हो जाती है। जब किलर रूम से चला जाता है तब मेरी बाहर आती है और एलेक्सिया की मदर को देखती है, जो अभी भी जिंदा होती है। तभी एलेक्सिया की मदर पूछती है वाई। अब मेरी एलेक्सिया के कमरे में जाती है, जहां एलेक्सिया को किलर ने बांध रखा था। मेरी एलेक्सिया से बंदी रस्सी को खोलने की कोशिश करती है। तभी एलेक्सिया के छोटे भाई की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। एलेक्सिया का भाई डरते हुए मक्के की खेत की ओर भागे जा रहा था। एलेक्सिया के भाई का नाम टॉम होता है। वो किलर टॉम का पीछा करके पकड़ लेता है और उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। किलर एलेक्सिया की पूरी फैमिली को मार दिया था और सिर्फ एलेक्सिया को ही नहीं मारा था। एलेक्सिया अपनी पूरी फैमिली को मरते हुए देख रही थी। उसकी वजह से एलेक्सिया की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। एलेक्सिया को समझाकर मेरी नीचे वाले कमरे में आकर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन का कनेक्शन नहीं होता। उस किलर ने पूरे घर की टेलीफोन लाइन को काट दिया था। वहीं दूसरी ओर एलेक्सिया को वही किलर अपने साथ ले जाकर ट्रक में फेंक देता है, लेकिन मेरी एलेक्स को मरता हुआ नहीं देखना चाहती। तभी मेरी किचन में जाकर चाकू खोदने लगती है। तब उस किलर को मेरी की आवाज़ आ जाती है और किलर घर की ओर बढ़ने लगता है। तब मेरी मौके का फ़ायदा उठाकर एलेक्सिया के पास पहुंच जाती है और उसे आज़ाद करने की कोशिश करती है। तभी वहां किलर आ जाता है। मेरी उस पर हमला करने ही वाली होती है कि वह किलर एलेक्सिया के पास न जाकर ट्रक के दरवाजे को बंद करके बाहर से लॉक कर देता है। किलर को लगता है ट्रक के अंदर सिर्फ एलेक्सिया ही है और एलेक्सिया की पूरी फैमिली को बेरहमी से मारकर आराम से वहां से जाने लगता है। एलेक्सिया अपनी फैमिली को खोने के कारण काफ़ी उदास हो जाती है और रोने लगती है। वहीं एलेक्सिया के रोने की वजह से मेरी भी फंस सकती थी, इसलिए मेरी एलेक्सिया को समझाने लगती है। मेरी ट्रक की लॉक तोड़ने की कोशिश भी करती है और इसमें कामयाब भी हो जाती है। अब वे लोग मौके की तलाश में होते हैं कि जब भी गाड़ी रुके वे लोग वहां से भाग जाएं। तभी वो ट्रक एक पेट्रोल पंप के पास जाकर रुकती है। मेरी एलेक्सिया को चाकू देकर पंप में मौजूद एक शॉप के पास जाकर शॉपकीपर से पुलिस को कॉल लगाने के लिए बोलती है।
शॉपकीपर कुछ नहीं समझ पाता, तभी वहाँ किलर आ जाता है और मेरी छुप जाती है। जब किलर काउंटर पर आता है तब उस शॉपकीपर को किलर के हाथों पर लगा हुआ खून दिखाई देता है और वो शॉपकीपर सारी बातें समझ जाता है। वो शॉपकीपर अपनी गन निकालने ही वाला होता है, तभी वो किलर उससे कोई सामान मांगता है और शॉपकीपर ऐसा दिखाता है उसे कुछ भी नहीं पता और उस किलर को सामान देने लगता है। लेकिन किलर काफ़ी समझदार होता है और वो शॉपकीपर की बिहेवियर को समझ जाता है और उस शॉपकीपर पर हमला कर देता है। उसे यह भी पता चल जाता है कि वो शॉपकीपर किसी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरी वॉशरूम में जाकर छुप जाती है, लेकिन किलर उसे ढूंढ नहीं पाता और अपने ट्रक के पास जाने लगता है। किलर के वहाँ से जाते ही मेरी पुलिस को कॉल लगाकर सारी बातें बताती है और मेरी उस शॉपकीपर की गन और कार लेकर उसका पीछा करने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद किलर मेन रोड को छोड़कर कच्चे और पतले रास्ते पर जाने लगता है। मेरी भी उसका पीछा करती रहती है। मेरी अपनी कार की हेडलाइट बंद करके उसका पीछा करती है। तभी वो ट्रक आगे से गायब हो जाता है, परंतु उसे कुछ पता नहीं चल पाता कि आखिर ट्रक कहाँ गया। तभी मेरी के कार के पीछे से वही ट्रक आ जाता है। किलर ने पहले ही मेरी को कार के साथ नोटिस कर लिया था। मेरी उसके ऊपर बंदूक चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उस गन में गोलियां ही नहीं होती। सारी गोलियां किलर के पास होती है और यह सब किलर का एक प्लान होता है जिसमें मेरी फंस जाती है। किलर ने मेरी को वॉशरूम में ही देख लिया था और एलेक्स के घर में टंगी हुई मेरी की फ़ोटो को देखकर मेरी को पहचान लेता है। तभी मेरी गाड़ी में बैठकर फुल स्पीड से वहाँ से भाग जाती है। गाड़ी ज़्यादा स्पीड में होने के कारण आगे जाकर पलट जाती है। मेरी को पता था कि किलर उसके पीछा करेगा। मेरी गाड़ी से निकलकर एक ग्रीन हाउस में जाकर छुप जाती है। मेरी अपनी और अपनी दोस्त एलेक्सिया की जान बचाने के लिए हथियार बनाने लगती है। मेरी हथियार बनाकर किलर को खोजने लगती है, लेकिन किलर काफ़ी समझदार होता है। किलर मेरी को पीछे से पकड़कर नीचे गिरा देता है। किलर मेरी को मारने ही वाला होता है, तभी मेरी एक पत्थर से मारकर किलर के सर को फोड़ देती है। तभी मेरी किलर के ऊपर अपने हथियार से हमला करने लगती है और तब तक उसे मारती है जब तक उससे इस बात का पता नहीं चल जाता कि किलर की मौत हो चुकी है। तभी पुलिस एलेक्सिया के घर पहुंच जाती है। पुलिस सारी सीसीटीवी कैमरों को चेक करती है और उन्हें किलर का पता चल जाता है, लेकिन सबसे हैरानी करने वाली बात थी कि असल किलर मेरी ही होती है। असल में कोई किलर ही नहीं होता, मेरी ने ही एलेक्सिया की पूरी फैमिली को मारा होता है। जब एलेक्सिया की मदर मर रही थी तब एलेक्सिया की मदर ने मेरी से पूछा था वाई। एलेक्सिया भी मेरी को ही देखकर रोए जा रही थी। असल में मेरी को एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक बीमारी थी जिसके बारे में उसे भी पता नहीं होता। उस बीमारी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं और उसे यही बीमारी थी। मेरी एलेक्स को खोल देती है, लेकिन मेरी ने ही एलेक्सिया के सामने एलेक्सिया की पूरी फैमिली को मार दिया था। एलेक्सिया को भी इस बात का पता नहीं था कि मेरी को यह बीमारी है और एलेक्सिया मेरी से छुटकर वहाँ से भागने लगती है। तभी मेरिया के अंदर वही किलर वाला पर्सनैलिटी आ जाता है और एक शो लेकर मेरी एलेक्सिया के पीछे पड़ जाती है। एलेक्सिया मेन रोड में पहुंचकर एक गाड़ी को रोककर मदद मांगती है। तभी मेरी वहां पहुंच जाती है और कार के ड्राइवर को शो से बड़ी बेरहमी से मार देती है। असल में मेरी एलेक्सिया से प्यार करती थी और यही प्यार उसके पागलपन में बदल चुका था। मेरी एलेक्सिया से कहती है कि तुम कहो मुझसे प्यार करती हो। मेरी नहीं चाहती एलेक्सिया किसी के साथ रहे और इसलिए मेरी ने एलेक्सिया की पूरी फैमिली को मार दिया था। मेरी उसके और एलेक्सिया के बीच किसी को नहीं आने देना चाहती थी। तभी एलेक्सिया एक क्रोबार को मेरी के शरीर के अंदर घुसा देती है, जो मेरी के शरीर के आर पार हो जाती है। अब हमें अगला सीन दिखाई देता है जहां हमें कुछ महीने बाद की कहानी बताई जाती है, जहां हम मेरी को एक मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं। वो बार बार कह रही थी उसके और एलेक्सिया के बीच किसी को नहीं आने देगी। एलेक्सिया मेरी को एक शीशे से देख रही होती है। मेरी को शीशे के बाहर कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन मेरी को पता चल जाता है कि शीशे के बाहर एलेक्सिया मौजूद है। अब हमें पता चलता है कि मेरी जब घर के बाहर स्मोक करने गई थी तो वह घर के अंदर आकर अपने रूम में नहीं गई थी, बल्कि डायरेक्ट घर की डोर बेल बजाई और रेजर से एलेक्सिया के फादर पर हमला कर दिया और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।